हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो कैसे एनिमल्स में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे एनिमल्स में एयर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, आज हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। यानी हम ये जानेंगे कि क्या आरबीसी होता है, क्या डब्ल्यूबीसी होता है, क्या प्लेटलेट्स है, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है। तो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को क्या करना है, लास्ट तक इस चैप्टर को देखना है, मेरे साथ पूरे के पूरे सेशन को मेरे साथ देखना है और बाद में कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। सबको पता है, अभी तक हम जितने भी चैप्टर पढ़े हैं सब में, सभी चैप्टर्स में हमने फूड के बारे में पढ़ा है ना, कि कितनी नीड हमारे लिए या किसी भी छोटे से छोटे ऑर्गेनिजम्स के लिए होती है। वाटर की कितनी नीड होती है, ऑक्सीजन की कितनी नीड होती है ना। विदाउट वाटर और ऑक्सीजन हम सरवाइव नहीं कर सकते। क्या ये पॉसिबल है कि आपको केवल वाटर मिल जाए, ऑक्सीजन ना मिले तो आप सरवाइव कर जाओगे, या केवल ऑक्सीजन वाटर ना मिले तो आप सरवाइव कर जाओगे? नहीं, फूड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। ठीक है। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। फूड हम खा लेते हैं, वाटर भी हम ले लेते हैं, ऑक्सीजन भी हम इनहेल कर लेते हैं, लेकिन बॉडी के हर पार्ट में इन सब चीजों को ले जाने के लिए, सब चीजों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बॉडी में हमारे अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं। सारे पार्ट अलग अलग वर्क करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्ट से सारा काम होता हो, है ना। तो हर पार्ट, जैसे किसी फैक्ट्री में जब हम काम करते हैं तो हर काम के लिए अलग से लेबर होती है ना, वो स्पेशलिस्ट होती है जो उसी काम को कर पाएगी, दूसरा आदमी उस काम को नहीं कर सकता। ऐसा ही हमारी बॉडी के अंदर होता है कि हार्ट अपना काम करेगा, लंग्स अपना काम करेंगी, किडनी अपना काम करेंगे। ऐसा नहीं है हार्ट का काम किडनी करने लग जाएगी, किडनी का काम लंग्स करने लग जाएंगे, नहीं होता ना ऐसा। तो बस ऐसे ही हमारी बॉडी में हर एक पार्ट की बहुत नीड है। अगर कोई पार्ट हमारी बॉडी का खराब हो जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है ना। चलिए आगे देखते हैं। फर्दर, एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्टेज टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। क्या करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, क्या करते हैं बताओ जल्दी से। क्या करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स? जो भी फूड एनिमल्स लेते हैं, जो भी फूड प्लांट्स लेते हैं, वो अपनी बॉडी के हर पार्ट में उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और वो वेस्ट होता है उसे कोशिश करते हैं कि बॉडी से आउट कर दिया जाए, है ना। Have you wondered how all this achieved? क्या आपको पता है, या अब नहीं पता तो ये जान के आपको बहुत अचंभा होने वाला है कि कैसे ये अपना काम करते हैं, या कैसे ये अचीवमेंट्स इनको मिले, कैसे हर बॉडी के हर पार्ट ने अपना अपना काम करना स्टार्ट किया। ठीक है। तो यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। हम सभी लोगों को पता है हमारे अंदर एक हार्ट होता है और हार्ट से ब्लड बॉडी के सभी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है ना। और वो कैसे होता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। जैसे ग्लास में आप जूस पीते हैं तो आप क्या करते हैं? एक स्ट्रॉ का यूज करते हो और स्ट्रॉ की हेल्प से आप उस जूस को अपने माउथ में ले जाते हो, है ना। ऐसे ही जो ब्लड है हार्ट में से पंप होता है और जितनी भी वेसल्स होती है उनके थ्रू सारी बॉडी में पहुंच जाता है। They function to transport substances and together form the circulatory system। और ये क्या करते हैं? इनका क्या फंक्शन है? ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है इनका, यानी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करना। और इसीलिए इस सारे सिस्टम को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सर्कुलेटरी सिस्टम। In this chapter, you shall learn about transport in plants and animals। और अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंसेस का प्लांट में और एनिमल में। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड। कैसे ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्या क्या ब्लड के अंदर होता है, ये सब पढ़ेंगे बस आज। ठीक है। What happens when you get a cut on your body? बताइए, जब आपके हाथ में, पैर में, कहीं पर भी कट लग जाए तो क्या होता है? एकदम से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। ब्लड का कलर क्या होता है? ब्लड का कलर रेड होता है। ठीक है। ब्लड फ्लोज आउट। ब्लड किसकी वजह से रेड होता है? कोई बता सकता है मुझे? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि ब्लड का जो कलर रेड हमको दिखाई देता है वो किसकी वजह से दिखाई देता है। ठीक है।
बट व्हाट इज ब्लड? ब्लड है क्या? ब्लड इज द फ्लूइड। क्या है? फ्लूइड है। एक ऐसा मतलब जेली लाइक सब्सटेंस है, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है, बहुत ज्यादा वाटर की तरह नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसलिए इसको हम फ्लूइड बोलते हैं। विच फ्लोज इनटू ब्लड वेसल्स। जो किसमें बहता है? ब्लड वेसल्स में बहता है। ऐसा नहीं आपकी बॉडी के अंदर एक गिलास पानी की तरह ब्लड पड़ा हुआ है कहीं पर भी और वो कहीं पर भी चल रहा है ना, जैसे किसी टब में आप टम्बलर में वाटर डाल दो और वो कहीं भी फैलता रहता है, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में जो वेसल्स होती हैं केवल उनके अंदर ब्लड चलता है। It transports substances like digested food from the small intestine to the other part of our body। ये क्या करता है? हम जो भी फूड डाइजेस्ट करते हैं, हम जो भी फूड डाइजेस्ट करते हैं, जो भी हम खाते हैं, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम तक खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में रुकता है, वहीं पर खाने डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी के हर पार्ट में पहुंच जाता है। ठीक है, तो जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाने के लिए वेसल्स तक पहुंचना पड़ता है खाने को। और जब खाना हमारा डाइजेस्ट होने के बाद वेसल्स में पहुंच जाता है तो वेसल्स उसको बॉडी के हर पार्ट में पहुंचा देती हैं। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है? हमारी बॉडी में लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर बॉडी के सारे पार्ट में पहुंचा देता है। और ऑक्सीजन, ये जो ब्लड है ना, ब्लड में आपने सुना होगा आरबीसी। आरबीसी सुना है? अभी बात करेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी जो होती हैं ये ऑक्सीजन कैरी करती हैं। ठीक है, हमारे ब्लड में तीन तरीके की सेल्स पाई जाती है, जिसमें आरबीसी जिसको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी जिसको कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, ये तीनों ब्लड के अंदर पाई जाती हैं, तीनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का जो मेन वर्क है वो है ब्लड में से ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाना। क्लियर? इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और ये क्या करता है? ब्लड क्या करता है? जो वेस्ट होता है ना, हमारी बॉडी का वेस्ट होता है, उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस। अब ये ब्लड कैसे हर चीज को कैरी करता है, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की हेल्प से। भाई ब्लड ऐसा तो है नहीं कि अपने आप से सभी चीजों को कैरी करेगा, उसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो चीजों को कैरी कर कर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाता है। ठीक है, ब्लड इज द लिक्विड which has cells of various kinds suspended in it। अभी बताया मैंने आपको कि ब्लड एक लिक्विड है, ब्लड एक फ्लूइड है जिसके अंदर बहुत सारी तरीके की क्या पाई जाती हैं? सेल्स पाई जाती हैं, है ना, जो सारे अपने अपने काम करते हैं। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ये जो लिक्विड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये, इसको कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, और इस प्लाज्मा के अंदर ही आपकी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मिलती हैं। चलो अब बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में। जो रेड ब्लड सेल्स है, अभी बताया ना आरबीसी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं रेड ब्लड सेल। इसका फुल नेम है which contain a red pigment called hemoglobin। तो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उसमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं उसको? हीमोग्लोबिन। और अभी अभी मैंने आपसे पूछा था कि हमारा जो ब्लड रेड दिखता है हमको, वो किसकी वजह से दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से। डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो डॉक्टर कभी कभी आपसे ये कहता है बेटे हीमोग्लोबिन बहुत कम है आपका, और आपको ये मेडिसिन लेनी है जिससे आपका हीमोग्लोबिन बन जाए। क्यों भाई? क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर कम होगा बॉडी के अंदर तो आपका ब्लड बॉडी के अंदर कम बनेगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ बंधकर सारे बॉडी के पार्ट में ऑक्सीजन को लेकर जाता है। ठीक है, और सेल्स में भी लेकर जाता है। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन efficiently to all the cells of the body without hemoglobin। मतलब हीमोग्लोबिन के बगैर आप अपनी बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचाने में पॉसिबल नहीं हो पाओगे। मतलब आप ऑक्सीजन बॉडी के हर पार्ट में नहीं पहुंचा पाओगे अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। समझ में आया आपकी क्यों हीमोग्लोबिन की कमी बॉडी में नहीं होनी चाहिए? द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। और हीमोग्लोबिन की जो प्रेजेंस है वो क्या करती है? ब्लड को रेड दिखाती है, इसकी वजह से हमारा ब्लड रेड दिखाई देता है। अदरवाइज जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो आपको ये येलोइश क्रीमिश येलो
दिखाई देगा ब्लड आपको, रेड नहीं दिखाई देगा माइक्रोस्कोप के अंदर, कभी देखना। अदर नेम ऑफ द रेड ब्लड सेल इज एरिथ्रोसाइट। ये बहुत आपको याद रखना है बिल्कुल कि आरबीसीज को हम क्या कहते हैं, आरबीसीज को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, पूछा जा सकता है आपका अदर नेम ऑफ रेड ब्लड सेल्स या अदर नेम ऑफ आरबीसी इज एरिथ्रोसाइट्स। क्या? एरिथ्रोसाइट्स। याद करेंगे, 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। द ब्लड आल्सो हैज व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी डब्ल्यूबीसी को शॉर्ट में बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसकी व्हाइट ब्लड सेल्स, which fight against germs that may enter our body। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती है? व्हाइट ब्लड सेल्स उन जर्म से लड़ती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, यानी ये हमारी बॉडी में सोल्जर की तरह वर्क करती है। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में वर्क लाइक अ सोल्जर। व्हेन यू फेल डाउन व्हाइल प्लेइंग अ गेम एंड योर नी गॉट इंजर्ड, जब आपके गिरते टाइम या कहीं भी कैसे भी अगर आपके चोट लगती है ना, तो थोड़ी देर के बाद आपने देखा होगा कि आपका ब्लड क्या हो जाता है, जमने लग जाता है। ठीक है, आपका ब्लड थोड़ी देर के बाद जमने लग जाता है ना। Blood was coming out from the cut. After some time, you notice that bleeding had stopped and the dark red clot had plugged the cut. और जैसे ये आपके चोट लगी तो आप क्या देखोगे, थोड़ी देर के बाद, पहले तो इसमें से ब्लड निकल रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक पतली सी लेयर आ जाती है ऊपर और आपका ब्लड रुक जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी आपकी बॉडी में कहीं पर भी हर्ट होता है, कहीं पर भी इंजरी होती है, तो फटाफट से ये व्हाइट ब्लड सेल्स सब तरफ से इसे भाग कर आती हैं और बॉडी के उस पार्ट को आकर घेर लेती है ना, ताकि आपका ज्यादा ब्लड लॉस ना हो और उस पार्ट को वो जल्दी से जल्दी ठीक कर सके, और अटैक करती हैं बॉडी के उस पार्ट पर और ऊपर से एक लेयर बना देती है, पतली सी एक लेयर बना देती है, जिससे आपका ब्लड रुक जाता है। The clot is formed because of the presence of another type of cell in the blood is called platelets। अब देखो प्लेटलेट्स की बारी आ गई कि ये जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है इसका, ये किसकी प्रेजेंस से भी होता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स तो होने ही चाहिए बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर जर्म से लड़ने के लिए, हमारी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग के लिए। लेकिन जो मेन वर्क है ब्लड क्लॉटिंग का, जो मेन ब्लड क्लॉटिंग जो करता है पार्ट, जो सेल ब्लड क्लॉटिंग करती है मेन, उसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। क्वेश्चन ये पूछा जाए विच पार्ट ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग इट, तो आप बोलोगे प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग करती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, आपके चोट लगने पर, इंजरी होने पर आपका ब्लड बहता रहेगा, कंटिन्यू बहता रहेगा और आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अदर नेम ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज ल्यूकोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या था? एरिथ्रोसाइट। नाम याद रखना, भूलना नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, फिलअप में भी आ सकता है। ल्यूकोसाइट क्या नाम है इसका? ल्यूकोसाइट। व्हाइट रेड ब्लड सेल्स का नाम क्या था? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने एक पिक्चर ली हुई है, ये तो WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स की पिक्चर है, ये रेड ब्लड सेल्स की पिक्चर है, और व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो कई तरीके की सेल से मिली हुई होती है। ये अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, केवल समझ लीजिए कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उसमें मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, न्यूरोफिल्स और बेसोफिल्स नाम की सेल्स मिलती हैं, जिनकी हेल्प से ये जर्म्स से फाइट करती है। ठीक है, और ये है आपकी प्लेटलेट्स, ये कांटे कांटे जैसे निकले दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आपकी प्लेटलेट्स हैं। क्लियर? जब आप बीमार पड़ जाते हो, बहुत बुखार आ जाता है, तो आपकी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से खतरा बढ़ जाता है ना। चलिए अब प्लेटलेट्स के बारे में देख लेते हैं। प्लेटलेट्स आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, सॉरी क्या कहते हैं इसको? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। दे फॉर्म इन योर बोन मैरो। कहाँ बनती है ये? आपके बोन मैरो में बनती है। कहाँ बनती है प्लेटलेट्स? बोन मैरो में। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनती है? तो भाई रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स कहाँ बनती है? तो रेड ब्लड सेल्स और WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स भी आपके बोन मैरो में ही बनती है। तीनों तरीके की सेल ये मेनली बोन मैरो में ही बनती है। ठीक है, स्पंज लाइक टिश्यू इन योर बोन, यानी बोन के अंदर। अच्छा, बोन मैरो क्या होता है? आपकी बोन के अंदर जितनी भी हॉलो बोन्स होती है, छोटी छोटी बोन्स की बात नहीं कर रही हूं मैं, बड़ी बड़ी बोन्स की बात कर रही हूँ, जैसे ह्यूमरस हो गई, फीमर हो गई, जितनी भी लंबी लंबी बोन्स होती है उनके अंदर इस तरीके से अंदर की तरफ ना स्पंजी
स्पंजी स्पंजी इस तरीके से स्पंजी होता है, ठीक है। और ये जो स्पंजी पार्ट होता है, ये जो टिश्यू होते हैं, यही आपकी बोन मैरो बनती है, यहाँ पर आपकी बोन मैरो बनती है। ध्यान रखना, लॉन्ग बोन्स के अंदर हमेशा बोन मैरो होता है, वहीं पर आपकी रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स बनती है, प्लेटलेट्स बनती है। क्लियर? प्लेटलेट्स प्ले अ मेजर रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स का सबसे मेजर रोल है ब्लड क्लॉटिंग में। व्हाइट ब्लड सेल्स हेल्प करती हैं, लेकिन अगर प्लेटलेट्स कम है आपकी बॉडी में तो व्हाइट ब्लड सेल्स पूरी तरीके से हेल्प नहीं कर पाएंगी ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। नॉर्मली व्हेन वन ऑफ योर ब्लड सेल्स इज इंजर्ड यू स्टार्ट टू ब्लड, यानी अगर आपकी कोई भी ब्लड वेसल इंजर्ड हो जाती है, कट जाती है, तो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है ना। इफ अ ब्लड वेसल्स इज डैमेज द बॉडी सेंड सिग्नल टू प्लेटलेट्स। जैसे ही बॉडी में इंजरी होती है कोई भी, तो हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, सिग्नल किसके थ्रू जाता है, बॉडी के हर पार्ट में किस सिग्नल जाता है, क्या आप बताओगे मुझे, ठीक है। प्लेटलेट्स को सिग्नल जाता है, प्लेटलेट्स तुरंत क्या करती है, वो आकर वहां उस इंजरी वाले एरिया को घेर लेती है ना, और ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा ब्लड 5 to 10 मिनट में रुक जाता है। अगर ऐसा कभी ना हो कि आपका ब्लड नहीं रुक रहा है, तो इंतजार मत करना रुकने का, डॉक्टर के पास सीधे जाना और वहां जाके ट्रीटमेंट लेना। फर्स्ट एड हम दे सकते हैं घर पर, लेकिन लास्ट ऑप्शन तो हमारे पास डॉक्टर ही होता है। अगर इंजरी होती है, ज्यादा डैमेज होता है, तो आप लोगों को घर पर वेट नहीं करना कि हमने तो पढ़ा था कि प्लेटलेट्स होती है बॉडी में और ब्लड क्लॉटिंग थोड़ी देर में हो जाएगी, नहीं। थोड़ी बहुत इंजरी के लिए ठीक है, फर्स्ट एड दे दो घर में, लेकिन डॉक्टर के पास जरूर जाना है, इंजेक्शन जरूर लगवाना है, और उसके बाद अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं रुक रही है तो डॉक्टर उसको कैसे ना कैसे करके रोकेगा, ठीक है। चलिए, आज केवल इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आज का सेशन, सभी लोग बताएंगे। रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यू व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के बारे में हमने पढ़ा। सभी लोगों को कमेंट करना है, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट करें बिगर नहीं जाएंगे। लाइक का बटन बहुत नॉर्मल है दबाना, कोई आपका चार्ज नहीं लग रहा, कोई आपका पैसा नहीं लग रहा। आप वीडियोस देखते हैं, भरपूर वीडियो देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो देखते हैं, लेकिन आप लोग ना तो कोई कमेंट करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। तो लाइक का बटन सभी दबाएंगे, शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सभी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन यहाँ मैंने लोगो दिया हुआ है, इस लोगो पर जब आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आप मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे, वहां से आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, मैथ्स की सारी वीडियोस मिलेंगी आपको, हेल्पफुल वीडियोस भी मिलेंगी, और साइंस की वीडियो तो मिल ही रही है ना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी के नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।